हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। भक्तों, हमारे यात्रा कार्यक्रम दर्शन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। हमारा भारत देश अपनी संस्कृति, धार्मिक मूल्यों, प्राकृतिक सुंदरता एवं तीर्थ स्थलों से सुसज्जित हर राज्य, हर शहर की वजह से विश्व विख्यात है। ऐसे ही तमाम शहरों में एक शहर है मध्य प्रदेश राज्य का उज्जैन, जो कि एक क्षिप्रा नदी अर्थात क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ एक प्राचीन शहर है, जिस पर एक समय राजा विक्रमादित्य का शासन भी रहा है। उज्जैन का प्राचीन नाम अवंतिका, उज्जैनी, कनकश्रृंगा आदि भी है। पुराणों में इसे 7 मोक्षदायिनी नगरों हरिद्वार, वाराणसी, मथुरा, द्वारका, अयोध्या और कांचीपुरम में से एक माना जाता है। ये भारत का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है, जिसकी वजह से आपको यहाँ बहुत सारे मंदिरों के दर्शन करने को मिलते हैं। इन्हीं मंदिरों में से आज हम आपको जिस मंदिर के दर्शन करवाने जा रहे हैं, उसका वर्णन पुराणों, महाभारत एवं कालिदास की रचनाओं में बहुत ही मनोहर रूप से किया गया है। हम बात कर रहे हैं भगवान भोलेनाथ के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की। उज्जैन में क्षिप्रा नदी के तट के पास स्थित महाकालेश्वर मंदिर एक अत्यंत पुण्यदायी मंदिर है। माना जाता है इस मंदिर के दर्शन मात्र से मोक्ष की प्राप्ति होती है। महाकालेश्वर मंदिर मराठा, भूमिज और चालुक्य शैलियों का एक सुंदर और कलात्मक मेल है। ये मंदिर विशाल दीवारों से घिरे हुए विशाल आंगन में स्थित है। मंदिर में एक बड़ा कुंड है एवं इस कुंड के बाहर एक विशाल बरामदा भी है, जिसमें गर्भगृह को जाने वाले मार्ग का प्रवेश द्वार है। महाकालेश्वर मंदिर के गर्भगृह में विराजित बाबा महाकाल के दर्शन के लिए मंदिर के बरामदे से नीचे की तरफ एक छोटी सी सीढ़ी बनी हुई है। इन सीढ़ियों के द्वारा श्रद्धालु गर्भगृह में पहुंचते हैं, जहां बाबा महाकाल स्वयंभू शिवलिंग के रूप में विराजमान हैं। इस शिवलिंग की विशेषता ये है कि ये बाबा भोलेनाथ के 12 ज्योतिर्लिंगों में एकमात्र दक्षिण मुखी शिवलिंग है। हमारे वेद पुराणों में दक्षिण दिशा काल की दिशा बताई गई है। काल का अर्थ है समय या मृत्यु। लेखों के अनुसार महाकाल को महाकाल इसलिए कहा जाता है क्योंकि प्राचीन समय में यहीं से संपूर्ण विश्व का मानक समय निर्धारित होता था। भक्तों, वैसे तो महाकालेश्वर शिवलिंग के प्रकट होने या इस मंदिर के निर्माण काल का, इसके कारण का कहीं कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है। फिर भी कुछ पौराणिक कथाओं में से प्रसिद्ध एक कथा के अनुसार कहा जाता है अवंती नामक रमणीय नगरी यानी कि उज्जैन भगवान शिव को बहुत पसंद थी। इसमें भगवान शिव के कई प्रिय भक्त रहते थे। इन्हीं भक्तों में एक बहुत ही बुद्धिमान एवं कर्म कांड का ज्ञाता वेद प्रिय नामक ब्राह्मण अपने 4 पुत्रों के साथ यहां रहता था। वेद प्रिय परम शिव भक्त था एवं प्रतिदिन पार्थिव शिवलिंग बनाकर भगवान शिव की आराधना करता था। वहीं दूसरी तरफ रत्नामल पर्वत पर दूषण नामक एक राक्षस रहता था, जिसको ब्रह्मा जी के द्वारा मिले वरदान के कारण बहुत अहंकार था। अतः वो अपने वरदान के मद में अवंती नगर के ब्राह्मणों को सताने लगा, उन्हें धार्मिक कर्म कांडों को करने से रोकने लगा।
उसके इस अधार्मिक कृत्य से बचने के लिए एवं उसके आतंक को खत्म करने के लिए ब्राह्मण वेद प्रिय ने भगवान भोलेनाथ की सबकी रक्षा हेतु प्रार्थना करना शुरू किया। किंतु राक्षस दूषण का कहर ब्राह्मणों पर बढ़ता ही गया और एक दिन जब उसने नगर वासियों पर आक्रमण किया तो अपने भक्तों की रक्षा हेतु भगवान शिव धरती फाड़कर महाकाल रूप में प्रकट हुए और अपनी एक हुंकार मात्र से दूषण राक्षस को भस्म कर दिया। इसे देख सभी भक्त बहुत प्रसन्न हुए एवं वो भगवान भोलेनाथ को वहीं रुकने का निवेदन करने लगे। अतः अपने भक्तों के निवेदन से अभिभूत होकर भगवान शिव महाकालेश्वर रूप में वहीं विराजमान हो गए। मंदिर के इतिहास से पता चलता है कि 1107 से लेकर 1728 के समय तक उज्जैन शहर में यवनों का शासन था। उसी दौरान सुल्तान इल्तुतमिश द्वारा इस प्राचीन एवं भव्य मंदिर का विध्वंस कर दिया गया एवं हिंदुओं की परंपराएं नष्ट हो गई थी। फिर सन 1728 में मराठा शासकों के मालवा क्षेत्र में आधिपत्य के बाद उज्जैन का गौरव वापस लौटा। इस दौरान यहाँ दो महत्वपूर्ण घटनाएं घटी। पहला, महाकालेश्वर मंदिर का पुनः निर्माण और ज्योतिर्लिंग की पुनः प्रतिष्ठा। दूसरा, सिंहस्थ पर्व स्नान की स्थापना, जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। आगे चलकर राजा भोज ने इस मंदिर का विस्तार करवाया। यहाँ एक विशाल आंगन भी है जिसमें भगवान शिव के सभी रूपों की मूर्तियां स्थापित की गईं, जो दिखने में बहुत ही मनमोहक हैं। इसके अतिरिक्त मंदिर परिसर में सूर्यमुखी हनुमान मंदिर, भारत माता मंदिर, शनि मंदिर एवं अन्य देवी देवताओं के मंदिर भी हैं। परिसर में हर वक्त साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है। इतना ही नहीं, पूरे मंदिर परिसर की सैर कराने के लिए वृद्ध अर्थात वरिष्ठ नागरिकों एवं विकलांगों के लिए ई रिक्शा की सुविधा भी उपलब्ध है। सैर करते हुए यहाँ हर वक्त गूंजने वाले ओम के मंत्र को सुनकर भक्तों को शांति की अनुभूति होती है। भक्तों, बाबा महाकाल के इस मंदिर का एक विशेष आकर्षण है यहाँ हर रोज प्रातः 4 बजे के करीब होने वाली भस्म आरती, जिसको देखने के लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालु आते हैं। इस आरती में शामिल होने वालों के सभी दुख दर्द दूर हो जाते हैं। रोजाना सुबह भस्म आरती से पहले शिवलिंग का जलाभिषेक करके पुजारियों द्वारा महाकाल का श्रृंगार किया जाता है। भक्तों, भस्म आरती में शामिल होने के लिए किसी तरह का भी पहनावा धारण कर सकते हैं, लेकिन अगर आप महाकाल का जलाभिषेक करना चाहते हैं तो यहाँ के नियमानुसार पुरुषों को सिर्फ धोती और महिलाओं को सिर्फ साड़ी पहननी होती है। अन्य तरह के कपड़े पहने होने पर यहाँ जलाभिषेक करने की अनुमति नहीं है। महाकालेश्वर मंदिर में पूजा के समय को 2 भागों में बांटा गया है, जिसके अनुसार चैत्र माह से आश्विन माह तक सुबह की पूजा 7 बजे से 7:30 बजे तक, मध्याह्न पूजा सुबह 10 बजे से 10:30 बजे तक, शाम की पूजा 5 बजे से 5:30 बजे तक एवं श्री महाकाल आरती शाम 7 बजे से 7:30 बजे तक होती है। उसके बाद रात्रि 11 बजे तक मंदिर बंद हो जाता है। इसके अतिरिक्त कार्तिक से फाल्गुन माह तक सुबह की पूजा का समय 5:30 बजे से 7 बजे तक, मध्याह्न पूजा सुबह 10:30 बजे से 11 बजे तक, शाम की पूजा 5:30 बजे से शाम 6 बजे तक एवं श्री महाकाल आरती शाम 7:30 बजे से 8 बजे तक होती है और रात्रि 11 बजे तक मंदिर बंद हो जाता है। अतः आप जब भी मंदिर दर्शन करने जाएं तो समयावधि का विशेष ध्यान रखें। आप उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर के अतिरिक्त हर सिद्धि मंदिर, रामघाट, श्री राम जानकी मंदिर, काल भैरव मंदिर, संदीपनी आश्रम, गढ़कालिका मंदिर,
श्री चिंतामन गणेश मंदिर, इस्कॉन मंदिर, गोपाल मंदिर, श्री 24 खंबा माता मंदिर, जंतर मंतर, गोमती कुंड, श्री बड़े गणेश मंदिर, कालिया देह पैलेस, शनि मंदिर और मंगलनाथ मंदिर के दर्शन भी कर सकते हैं। और अगर आप श्री ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको उज्जैन से 3 घंटे दूर इंदौर का सफर तय करना होगा। भक्तों, आप बाबा महाकालेश्वर की यात्रा वर्ष में कभी भी कर सकते हैं। फिर भी अक्टूबर से मार्च का समय यानी सर्दियों से वसंत का मौसम यहाँ की यात्रा के लिए सबसे अच्छा होता है। यदि हिंदू पौराणिक मान्यताओं की माने तो उज्जैन में स्थित महाकाल मंदिर को देश के 7 मोक्ष प्राप्ति स्थानों में से एक माना जाता है। अतः सावन महीने के सोमवार में महाकाल के दर्शन करना बेहद शुभ माना गया है। भक्तों, उज्जैन देश का एक प्रमुख तीर्थ स्थान होने की वजह से यहाँ हर रोज हर तरह के लाखों श्रद्धालु महाकाल बाबा के दर्शन पर्सन को आते हैं। इसलिए यहाँ आपको मध्यम स्तरीय एवं उच्च स्तरीय हर तरह के होटल मिल जाएंगे, जहाँ आप अपने बजट व क्षमता अनुसार ठहर सकते हैं। उज्जैन में महाकाल के दर्शन के लिए वायु मार्ग, रेल मार्ग या सड़क मार्ग किसी भी मार्ग द्वारा आसानी से पहुंचा जा सकता है। अगर आप महाकालेश्वर मंदिर की यात्रा वायु मार्ग द्वारा करना चाहते हैं तो आपको इंदौर हवाई अड्डा नजदीक पड़ेगा। वहां से आपको उज्जैन के लिए बस या टैक्सी मिल जाएगी, जिससे आप आराम से मंदिर पहुंच सकते हैं। अगर आप रेल मार्ग द्वारा महाकालेश्वर मंदिर पहुंचना चाहते हैं तो उज्जैन नजदीकी रेलवे स्टेशन है, जो देश के हर बड़े शहर से जुड़ा हुआ है। आप स्टेशन पहुंचकर यहां से टैक्सी या कैब के माध्यम से मंदिर पहुंच सकते हैं। अगर आप सड़क मार्ग से महाकालेश्वर मंदिर की यात्रा करना चाहते हैं तो आप नेशनल हाईवे 48 और नेशनल हाईवे 52 द्वारा जा सकते हैं। उज्जैन पहुंचने के लिए ये मार्ग देश के प्रमुख शहरों से जोड़ता है। भक्तों, अगर आप भगवान भोलेनाथ के महाकालेश्वर रूप के दर्शन करने, उनका आशीर्वाद पाने के इच्छुक हैं तो अपने बजट एवं क्षमता अनुसार अपनी यात्रा का शुभारंभ कीजिए। आज के इस एपिसोड को बम भोले के जय घोष के साथ विराम देते हैं और मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए धाम की यात्रा पर। तब तक के लिए प्रणाम।